हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिफेक्ट और डिफेक्टिव पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार हम लोगों ने सभी ने इंडस्ट्रीज़ में देखा है कि डिफेक्ट और डिफेक्टिव को सेम मीनिंग में ही कंसिडर किया जाता है। कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टाफ होते हैं, इनफैक्ट सीनियर मैनेजमेंट तक डिफेक्ट और डिफेक्टिव को सेम टर्म ही यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। डिफेक्ट और डिफेक्टिव दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं और दोनों के डिफरेंसेस भी हैं, दोनों के मीनिंग्स भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए, आज हमारा वीडियो डिफेक्ट और डिफेक्टिव के बारे में ही है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। आज हम जानेंगे डिफेक्ट और डिफेक्टिव क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, फिर दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे, क्या क्या एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसके बाद में फिर जो डाटा मिलता है डिफेक्ट और डिफेक्टिव का, वो किस मेथड से एवेल्यूट किया जाता है, किस मेथड के थ्रू एनालिसिस किया जाता है, वो समझेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ डिफेक्ट देखेंगे, कितने कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं और उनके रीजंस क्या है। उसके सबसे लास्ट में फिर हम ड्रॉबैक्स देखेंगे कि डिफेक्ट के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहले हम डिफेक्ट के और थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। कई बार जैसे हमारे कोई प्रोडक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। डिफेक्ट का मतलब होता है कि वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के रिक्वायरमेंट या जो CTQ है, क्रिटिकल टू क्वालिटीज़ हैं, उसको मीट नहीं कर पा रहा है। तो मीट नहीं कर पाना, स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं कर पाना, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाना, यही हमारा डिफेक्ट होता है। स्पेसिफिकेशन को मीट करने का मतलब हुआ कि जो उसकी ड्राइंग्स हैं उसको मीट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो फंक्शनैलिटी वाइज, फंक्शन वाइज उस जो फंक्शन कस्टमर को चाहिए वो ज़रूर फॉलो करेगा, उसको फुलफ़िल करेगा, बस उसकी ड्राइंग को मीट नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक जो हमारे पास पेन है, जो नॉर्मल कोई सा भी पेन हो सकता है, अगर उसके आउटर कैप या जो उसका कैप है उसमें कोई स्क्रैच है, तो वो जो स्क्रैच जो आया है वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्क्रैच उनको नहीं चाहिए। लेकिन अगर जब हम उसको फंक्शन वाइज देखें तो पेन सही से राइट करेगा, हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं, उस पेन के थ्रू अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, तो फंक्शनैलिटी वाइज सही है। बस वो डिफेक्ट आया है, क्यों? क्योंकि वो स्क्रैच है, स्क्रैच कस्टमर को वहाँ नहीं चाहिए। वहीं अगर हम डिफेक्टिव को देखें, तो अगर इस पेन को एग्जांपल को ही देखें तो उसके आउटर कैप में एक स्क्रैच है, फिर जो पीछे कैप रहता है वहाँ स्क्रैच है, और पूरी बॉडी में भी कई जगह स्क्रैचेस है। तो अगर कस्टमर को वो पार्ट नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो वो जो रिजेक्ट करना, उसको यूज़ नहीं करना, वो हमारा डिफेक्टिव कहलाएगा। लेकिन जो सिर्फ एक स्क्रैच है, जो कई बार नोटिसेबल भी नहीं होता है, अगर वो कस्टमर उसको यूज़ कर रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वह चाहे वो नोटिस हो चाहे नहीं हो, तो वो डिफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर कस्टमर ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, तब वो हमारे डिफेक्टिव कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप समझते हैं डिफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है जब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर या क्लाइंट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशंस या जो CTQ होते हैं, CTQ पे भी फ्रेंड्स हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक भी शेयर करूँगा। CTQ को मीट नहीं कर पाता है, स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करने के बाद भी प्रोडक्ट के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी कस्टमर को उसके फंक्शंस चाहिए, जैसे हमने पेन के एग्जांपल से देखा, पेन सही से लिखेगा, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। इनफैक्ट कुछ डिफेक्ट्स तो नोटिसेबल भी नहीं होते हैं। एक प्रोडक्ट में मल्टीपल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, नोटिस नहीं होना या फंक्शन में अल्ट्रेशन नहीं आने के बाद भी पार्ट या प्रोडक्ट डिफेक्ट ही रहता है, क्योंकि वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा है ना। तो ये हमारा डिफेक्ट हो गया। चलिए अब डिफेक्टिव देखते हैं। डिफेक्टिव क्या होता है? जब इंटायर प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया या स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है, उस कंडीशन में हम उस प्रोडक्ट या सर्विस को डिफेक्टिव कहेंगे। किसी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस में एक या उससे ज़्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं, कितने भी डिफेक्ट हमारे हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या सर्विस में। जैसे हमने पेन के एग्जांपल से ही समझा, उसमें मल्टीपल स्क्रैचेस है, कई जगह ब्लर मार्क्स भी आ रहे हैं, स्पॉट्स भी आ रहे हैं, तो कस्टमर ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, उसको यूज़ करने से डिनाई कर दिया है, तो वो हमारा डिफेक्टिव की कैटेगरी में आएगा फ्रेंड्स। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं दोनों का। सबसे पहले हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कार है जिसमें 14 स्क्रैचेस हैं ओवरऑल पूरी बॉडी में, कहीं भी, चाहे वो बोनेट पे हो या पूरी बॉडी में हो या बैक साइड में हो या डोर पे हो या पैनल्स में हो, कहीं भी 14 स्क्रैचेस है, ये हमारा डिफेक्ट नंबर 1 हो गया। वहीं डेंट मार्क्स हैं, कुछ डेंट मार्क्स भी हैं, कुछ हैमर के मार्क्स हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लिफ्टिंग के टाइम पे कुछ मार्क्स आ गए हैं, वो डेंट मार्क्स, ये डिफेक्ट नंबर 2 हो गया। वहीं रस्ट है, अगर जैसे कुछ जहाँ से कहीं से पेंट निकला हुआ है वहाँ पे रस्ट आ गया, और रस्ट किस वजह से आता है फ्रेंड्स? कई बार जो प्लेट होती है उसका मिल स्केल, जो स्केल लगा हुआ आता है प्लेट पे, वो रिमूव नहीं किया जाता है बाय शॉर्ट ब्लास्टिंग और बाय एनी अदर प्रोसेस।
मिल स्केल पे भी फ्रेंड्स हमने वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। तो कई जगह उसको रश दिख रहा है, तो ये ओवरऑल मिला के 3 डिफेक्ट हो गए हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट 3 हो गए। और अगर सबकी बात करें तो 14 स्क्रैचेस हैं, 5 डेंट्स मतलब 19, और कुछ जगह पे रस्ट है, मतलब ओवरऑल 20 नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हो गए हैं। तो कस्टमर उस कार को यूज़ करने से कम्प्लीटली डिनाई कर देगा, क्योंकि उसमें डिफेक्टिव पार्ट्स लगे हुए हैं या स्क्रैचेस है, चाहे डेंट हो चाहे रस्ट हो, उसको यूज़ करने से मना कर देगा। तो ये हमारा हो गया एक डिफेक्टिव का एग्जाम्पल कि उस प्रोडक्ट को कस्टमर ने पूरी तरह से यूज़ करने से मना कर दिया है, डिनाई कर दिया कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करूँगा। ये हमारा डिफेक्टिव का एग्जांपल हो फ्रेंड्स। चलिए अब एक सर्विस के एग्जांपल को देखते हैं, डिफेक्ट के एग्जांपल को समझिए कि सर्विस सेक्टर से है वो एग्जांपल। जैसे कोई एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जैसे कोई भी आकर बैठता है, कोई कस्टमर आते हैं, तो एक जो वेटर आता है वो उस कस्टमर को 5 मिनट में आके ऑर्डर लेता है, लेकिन 5 मिनट का वेटिंग टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कस्टमर फिर भी वहाँ पे हैप्पी है और उस मील को एंजॉय करता है। ये हमारा डिफेक्ट हुआ कि वेटर को, किसी कस्टमर को इतना 5 मिनट का वेटिंग टाइम जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इतना वेट नहीं करवाना चाहिए किसी भी कस्टमर को, लेकिन फिर भी कस्टमर उसको एंजॉय कर रहा है, मीन्स उसकी जो सर्विस है उसको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट में जो उनका बिल हो रहा है उसमें डिस्काउंट दे रहा है या कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज ज़्यादा दे रहे हो, जिसकी वजह से जो कस्टमर आ रहे हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा है तो डिफेक्ट, लेकिन फिर भी नोटिस नहीं कर रहे हैं कस्टमर आ रहे हैं और सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा डिफेक्ट की कैटेगरी में है कि डिफेक्ट है लेकिन फिर भी कस्टमर या एंड यूज़र जो भी है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा डिफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। और वहीं अगर डिफेक्टिव देखें तो एंड यूज़र या जो भी कंज्यूमर है उसने उसको यूज़ करने से, सर्विस को या प्रोडक्ट को यूज़ करने से कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, वो हमारा डिफेक्टिव की कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स। चलिए अब एवोल्यूशन देखते हैं कि कैसे इनको डाटा को एवोल्यूट किया था, किन किन मेथड से किया था। अगर डिफेक्ट की बात करें हम, तो इन डिफेक्ट के डाटा को सैम्पल पॉइजन रेट टेस्ट या फिर यू चार्ट या फिर सी चार्ट या फिर पॉइजन कैपेबिलिटी एनालिसिस के मेथड के थ्रू हम डिफेक्ट के डाटा को एवोल्यूट करते हैं और एक नेसेसरी एक्शन पे पहुंचते हैं। वहीं अगर डिफेक्टिव के एवोल्यूशन की बात करें, डाटा एवोल्यूशन की, तो इसके लिए हम प्रोपोर्शन टेस्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट और बाइनोमियल कैपेबिलिटी एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स। ये सारी मेथड्स हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, कितने टाइप के डिफेक्ट्स हैं। जनरली हमने 2 टाइप के डिफेक्ट्स लिए हैं, डिज़ाइन डिफेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। थोड़ा सा समझते हैं डिज़ाइन डिफेक्ट। डिज़ाइन डिफेक्ट का मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट जब डिज़ाइनिंग फेज में ही है, मतलब जब कैड या ऑटो कैड या कैटिया सॉफ्टवेयर से जब प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है, उस टाइम पे जो डिफेक्ट रेज हो रहा है, उस टाइम पे जो डिफेक्ट, उस डिज़ाइन की वजह से जो डिफेक्ट रेज हो रहा है, उसको हम डिज़ाइन डिफेक्ट में कंसिडर करते हैं फ्रेंड। इसके लिए कई बार हम PDCA साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कापा कर सकते हैं डिज़ाइन पे, या फिर हम DFMEA परफॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों पे ही हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर करूँगा। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तब रेज होता है जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है, किसी रॉ मटेरियल की वजह से, किसी प्रोसेस की वजह से या किसी ऑपरेटर की गलती की वजह से, जो भी कुछ है, जो भी इशू आएगा, रेज होगा, जो भी डिफेक्ट रेज होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर रेज हो रहा है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हम लोग PDCA साइकिल करते हैं, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं, काइजन किया जाता है, या फिर काइजन के थ्रू हम लोग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करके डिफेक्ट फ्री बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। जनरली हमने यहाँ पे 3 ड्रॉबैक्स लिए हुए हैं जो डिफेक्ट है उसके। सबसे पहला हमारा वेस्टेड रिसोर्सेज। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को करने के लिए हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमको मैन, मशीन, मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स, जिग फिक्सचर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो जनरली हमको मैन पावर की रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक रिसोर्सेज। तो इन सभी का वेस्टेज हो जाता है। अगर कोई पार्ट डिफेक्ट आ रहा है या डिफेक्टिव है, तो अगर डिफेक्ट है तो उसमें रिपेयर या रीवर्क आएगा। अगर रिपेयर या रीवर्क आएगा, अगर दोनों ही परफॉर्म करते हैं, कुछ भी जो भी रिक्वायर्ड रहता है, तो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को तो मीट नहीं करेगा, लेकिन फंक्शनलिटी वाइज सही होगा, लेकिन उसको उस पर रिवर्क करने में या रिपेयर करने में जो टाइम जाएगा, जो हमारा एडिशनल कॉस्ट जाएगी, जो उस पर एडिशनल मैन पावर जाएगी और एडिशनल रिसोर्सेज जाएंगे, लीड टाइम लगेगा, वो सारा हमारा वेस्ट होता है। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज की उसको कैटेगरी में करेंगे फ्रेंड्स।
चलिए, जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी कंसर्न में आएगा जो हमारा डिफेक्ट रेस हो रहा है उसकी सेवरिटी कितनी है, कि जैसे अगर कोई पार्ट का हमने डिफेक्ट आ रहा है उसमें, उसको फिर भी हमने अपने एंड यूज़ के लिए भेज दिया है, तो उसमें कितनी सेवरिटी है कि अगर उससे कुछ हैज़ार्डस होगा या कुछ एक्सीडेंटल होता है तो उसको कितना डेंजरस होगा, किसी के जान का खतरा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई कार में कोई डिफेक्ट आया है और उसके वो डिफेक्ट जो है वो इंजन में ही आया है, कोई रनिंग कार है उसकी जो डिफेक्ट आया है वो इंजन में ही आया और फिर भी हमने उसको कस्टमर को सेल आउट कर दिया, तो फिर वो जो डिफेक्ट आएगा हो सकता है कि वो मेजर एक्सीडेंट में बदल जाए, या फिर हो सकता है कि इंजन सीज हो जाए, या फिर मेजर ब्लॉकेज हो जाए, कुछ भी इशू आ सकता है। तो ये सेफ्टी कंसर्न भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक होता है हमारे डिफेक्ट्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हार्ट रेपुटेशन एंड गुडविल। जब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम कोई कार लेने जाते हैं या टू व्हीलर लेने जाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर के लिए परचेस करने जाते हैं, तो जैसे एक टू व्हीलर का ही एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम XYZ कंपनी की टू व्हीलर के शोरूम में गए गाड़ी लेने के लिए, तो हमने उसको सामने से अपीयरेंस देखा, हमको ठीक नहीं लगा, कुछ उसमें डेंट मार्क्स दिखे या कुछ स्क्रैचेस दिखे मास्क पर दिखे, या फिर उसकी लाइट सही से नहीं जल रही है, या फिर उसकी जो केबलिंग की गई, वायरिंग की गई, वो सही से नहीं है। फिर जब हम उसके बाद हमको वो गाड़ी पसंद नहीं तो हम वापस आए, लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स या किसी से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी जो XYZ कंपनी है उसकी गुडविल ख़राब होती है, क्योंकि उसका एक टाइप से एडवर्टाइजमेंट ख़राब कर रहा है। जो भी उसको कार को लेने गया या उस गाड़ी को लेने के लिए गया था या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेने के लिए गया, तो इससे इंटरनल तो फेलियर आते ही हैं, कस्टमर ख़राब होते हैं, और एक्सटर्नल फेलियर्स भी आते हैं, और गुडविल जो है कंपनी की वो बहुत ही ज़्यादा तरह से डैमेज होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपको डिफेक्ट और डिफेक्टिव के बारे में डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को शेयर कर सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।